हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। प्लस टू क्लास के जो टॉपिक करने जा रहे हैं बेटा, आज हम इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़े से करना है। और ये जो टॉपिक आपका प्लस वन फिजिक्स जो बच्चे करेंगे उनके भी काम आएगा। पहले मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इस चैप्टर का, कैसे देखिएगा। जैसे किसी इंसान का नाम मोहन है, भाई उसने मोहन बोल रहे हैं, किसे बंधन है। और उसने यदि आप उल्टा उल्टे लिखे, देखिए एन है मो। अब इसको बोलने में कितनी दिक्कत महसूस हो रही है। अनहमो, अनहमो मतलब यदि हम किसी चीज को सीधा बोलेंगे तो वो इजली है, बोला जाएगा, उसको बोलना बिल्कुल आसान है। लेकिन यदि हम उसी को उल्टा करके बोले तो बड़ा डिफिकल्ट है। अब देखिएगा बेटा, हम किस चैप्टर की बात कर रहे हैं। आपके दिमाग में आएगा कि हम ऐसा क्या टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं कि जिसको सीधा बोले तो इजी है और जिसको उल्टा बोले तो हार्ड है। तो बेटा हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। अब आप घर पे हो, यदि आप डेली रूटीन में इस टॉपिक को करोगे, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके डेरिवेटिव यानी डिसकंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और दूसरा जो टॉपिक है इंटीग्रेशन। ये टॉपिक यदि आपने अब लॉकडाउन के दौरान यानी कोरोना महामारी के कारण जो आप घर पे रह रहे हो, स्कूल में नहीं जा रहे, उस दौरान यदि आपने ये दोनों टॉपिक रिवाइज अच्छे तरीके से कर लिए तो आपको मैथ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि साथ साथ जो प्लस वन के बच्चे हैं वो भी ध्यान दें कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों टॉपिक आपके फिजिक्स में आएंगे बेटा, तो प्लस वन वाले भी इस टॉपिक को ध्यान से कर सकते हैं। देखिएगा, हमने जो डिफरेंशिएशन किया था, जैसे हमने d बाई डी एक्स ऑफ 1 यानी कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन किया था वो क्या था आपका 0, और d बाई डी एक्स ऑफ x यानी x का वेरिएबल का किया था विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो आपका आया था 1। अब देखिएगा, इसका दूसरा जो नाम है बेटा, मैंने उल्टा और सुल्टा क्यों बताया था, इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। इंटीग्रेशन का दूसरा जो नाम है वो क्या है, एंटी डेरिवेटिव। एंटी का मतलब उल्टा, किसका, डेरिवेटिव का, यानी डिफरेंशिएशन का बिल्कुल जो उल्टा है वो आपका है इंटीग्रेशन। अब किसी क्वेश्चन में यदि एंटी फाइन एंटी डेरिवेटिव आ जाता है या फाइन इंटीग्रेशन, बात एक ही है, आपको इंटीग्रेशन ही करना है। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन को उठाते हम, जैसे उल्टा क्यों बोला मैंने, यहां यदि देखें हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा बेटा, ये एंटी डेरिवेटिव वैसे ही है। इससे पहले एक चीज बताना चाहूं, जैसे दो का उल्टा यानी इनवर्स या एंटी डेरिवेटिव या एंटी मतलब दो का उल्टा क्या है 1/2, उसी तरह डेरिवेटिव का उल्टा क्या है एंटी डेरिवेटिव। एक एग्जांपल उठा रहे हैं हम इसको समझने के लिए। देखिएगा, हम यदि यहां पे बेटा इंटीग्रेशन का साइन ये है, ये इंटीग्रेशन का साइन है, यदि मैं ये साइन यहां दोनों तरफ लूं, जैसे देखिएगा इसके इंटीग्रेशन लेते हैं और साथ में x है, इसी तरह यहां आ जाएगा 1। अब इंटीग्रेशन किसके तहत कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू x ही कर रहे हैं, तो यहां पे साथ में dx आ जाएगा, ये आपने ध्यान देना है। अब देखो बेटा, मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि जैसे 2 इंटू में 1/2 आ जाता है तो आपका रिजल्ट 1 आता है, उसी तरह यहां ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अंडरस्टूड होता है, ये काटने की जरूरत नहीं है, या काटना चाहो आप काट सकते हो, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। लेकिन आपको वैसे समझने के लिए, मैं समझाने के लिए काट रहा हूं, वरना काटने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, x और इक्वल टू आ गया 1 dx। कहने का तात्पर्य क्या है कि 1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा x, और प्लस में हम डाल देंगे c मीन साइन ऑफ इंटीग्रेशन। c कोई रियल नंबर है जो सिर्फ हमें ये दर्शा रहा है कि इस टर्म का ये जो रिजल्ट आया है वो इंटीग्रेशन होने के बाद आया है, और इंटीग्रेशन किसका हुआ है 1 का। 1 का इंटीग्रेशन क्या हुआ x। अब देखो
x का डिफरेंशिएशन 1 होता था और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस सी विद द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। 1 जो यहां पे है वो इंटीग्रैंड वैल्यू है, इंटीग्रैंड यदि एक नंबर में आ जाए तो इसको हम इंटीग्रैंड बोलते हैं, यानी जिसका इंटीग्रेशन हुआ है। तो बेटा इसको बड़ा रोचक जो आपका चैप्टर है ये, इसमें आज हम जो इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे हैं उसमें मैं बताना चाहूंगा, जैसे हम करते थे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या होता था बेटा 2x। अब यदि हम इसका इंटीग्रेशन करें, देखो भाई ध्यान से, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेंगे, टेक इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेने के बाद यहां क्या आएगा देखो 2x और साथ में क्या आ गया dx, यानी 2x का जो इंटीग्रेशन आएगा ये कैंसिल हो जाएगा, आपस में कैंसिल होगा तो क्या बच गया बेटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x और साथ में dx, और यहां प्लस में क्या आ जाएगा c, यानी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता था। अब ये दोनों चीजें साथ साथ पैरेलल में लेके चलोगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कई बच्चे शुरुआत में 1-2 दिन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको दिक्कत भी आएगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपके पकड़ में आ जाएगा भाई हम ये कैसे कर रहे हैं। जैसे 2x का इंटीग्रेशन क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस सी, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता था 2x। तो है ना इंटरेस्टिंग, बड़ा मजा आएगा ये टॉपिक करने में आपको। जैसे हम एक बेसिक फार्मूला करते थे बेटा, मैं आपको बताता हूं, x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता था, x की पावर n का डिफरेंशिएशन वो क्या था n इंटू में x की पावर n-1 पावर आगे आ जाती थी, आपको ध्यान होगा। अब यदि हम यहाँ टेक इंटीग्रेशन बोथ साइड करें, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इज इक्वल टू क्या आएगा भाई n इंटू में x की पावर n-1 और साथ में क्या आ गया dx। मेरा कहने का भावार्थ क्या है बेटा, यहां से देखो ध्यान से, ये कैंसिल होगा तो x की पावर n इज इक्वल टू n को बाहर ले आइए आप, x की पावर n-1 और साथ में dx। n इस तरफ आ सकता है, यदि आप मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा यानी x की पावर n बाई में n और प्लस में क्या कर दिया अपन c, और किसका हुआ है x की पावर n-1 का इंटीग्रेशन। इससे पहले वाला जो पार्ट किया था मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने बताया था आपको डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर जो था वो किसके इक्वल था 2x। हमने दोनों तरफ इंटीग्रेशन लिया था बेटा, ध्यान हो आपको, तो ये क्या बन गया था आपका, देखो ध्यान से 2x dx। इंटीग्रेशन लेने के बाद यहां से देखो ये टर्म कैंसिल हो गया आपस में, तो एक्स स्क्वायर बचा था, और यहां 2 को बाहर ले आ सकते हो आप, 2 इधर आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किस में आएगा डिवाइड में, और इजिकल टू आ गया x dx, और प्लस में क्या हो गया बेटा c, यानी x का इंटीग्रेशन क्या बनाया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में c, और x की पावर n-1 का इंटीग्रेशन ये बना आपका। तो यहां से एक जर्नल फार्मूला आपका डिराइव हो जाएगा, कौन सा फार्मूला, जो हम बेसिक यूज करेंगे। कैसे देखिएगा, यदि हम x की पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं, ये जर्नल फार्मूला बन जाएगा आपका, तो एक पावर बढ़ जाएगी, एक पावर बढ़ जाएगी, और प्लस में क्या आ जाएगा c, डायरेक्ट मेथड बन गया। यदि देखिएगा उसके बाद एक क्वेश्चन और था हमारा जो मैं आपको बताना चाहूंगा, डिफरेंशिएशन का जो फार्मूला था d बाई डी एक्स ऑफ, हम करते थे ax प्लस b की पावर n का, ये फार्मूला करते थे। थोड़ा ध्यान से करोगे, सबसे पहले हम क्या करते थे बेटा, पावर जो है वो आगे आती थी, ध्यान होगा आपको, बेस की एक पावर कम हो जाती थी। फार्मूला डिफरेंशिएशन का ये है कि पहले पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, उसके बाद बेस का, बेस क्या है ax प्लस b का, यानी d बाई डी एक्स ऑफ, हम करते थे ax प्लस b, यानी d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस b की पावर n इज इक्वल टू n इंटू में ax प्लस b की पावर n-1 इंटू में ax का क्या हो गया a और b का क्या हो गया 0। अब यहां देखिएगा ये हमने डेरिवेटिव किया है,
यदि हम इसी टर्म का इंटीग्रेशन लेना चाहें, इंटीग्रेशन बोथ साइड टेक करेंगे बेटा, ले लिया भाई। मैंने आपको बताया था ये आपस में एंटी हैं, यानी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जैसा हमने इंट्रोडक्शन दिया था। तो ये आपस में कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, ax प्लस बी की पावर n इजिकल टू, ये दोनों बाहर आ जाएंगे, कांस्टेंट टर्म है, ax प्लस बी की पावर n माइनस 1 और साथ में क्या आ गया, dx। ध्यान से देखिएगा, ये जो मल्टीप्लाई में है यहाँ टर्म इस साइड आ जाएगी, यानी ax प्लस बी की पावर n, बाई में क्या आ गया बेटा, na और इजिकल टू आ गया ax प्लस बी की पावर n माइनस 1 और साथ में क्या आ गया, dx। तो देखो ध्यान से बेटा, डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे, एक पावर कम होती थी, पहले पावर आगे आती थी, एक पावर कम होती थी, और फिर बेस का जब डिफरेंशिएशन करते थे तो a आ जाता था। आपको ध्यान होगा ये टर्म जो आई थी आगे अपनी, ये डिफरेंशिएशन से आई थी, फिर हमने इंटीग्रेशन लिया था। अब इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में जो टर्म दी हुई है उसकी एक पावर बढ़ेगी, एक पावर बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, n। वही पावर जो बढ़ के आई, बढ़ने के बाद आई, कितनी आई, n, वो नीचे आएगी। वहां किस में आती थी, मल्टीप्लाई में, देखो आगे आ जाती थी, वो नीचे आएगी, और इनटू में इस टर्म का डिफरेंशिएशन नीचे आएगा, वहां साइड में आता था, यहां का आएगा नीचे। यानी एक जो जनरल फार्मूला यहाँ पे बनेगा, ax प्लस बी की पावर n और साथ में dx, वो क्या बनेगा बेटा, ax प्लस बी की पावर 1 बढ़ जाएगी, यानी n प्लस 1, बाई में क्या आ जाएगा बेटा, n प्लस 1, और इनटू में इसका डिफरेंशिएशन नीचे आएगा, यानी ax का डिफरेंशिएशन a और b का हमें पता है 0 होगा, और प्लस में साइन ऑफ इंटीग्रेशन, यानी प्लस में क्या आ जाएगा, c। तो ये जो टॉपिक आपको बताए गए हैं, सिर्फ आपने इतने ही एक बार रिवाइज करने हैं। बाकी यदि कोई दिक्कत आती है तो हम अगली जो अपनी क्लास है उसमें जो आगे के जो फार्मूले बचे हैं आपके, वो क्लियर किए जाएंगे बेटा। यदि आपको अच्छी तरह समझ में आ रहे हैं टॉपिक, तो आप जो आपकी ये वीडियो है इनको शेयर करिए, ताकि प्लस 2 के जितने बच्चे हैं या प्लस 1 जो बच्चा नॉन मेडिकल लेना चाहता है बेटा, उसको भी फिजिक्स के लिए इंटीग्रेशन टॉपिक करना पड़ेगा। यदि वो अब साथ साथ कर लेगा तो उसके लिए फिजिक्स का जो टॉपिक है वो इजी रहेगा। तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए बेटा, अपने कमेंट्स दीजिए, लाइक्स दीजिए, और अपना जो चैनल है मैथमेटिक्स हब अनिल बेडवाल, उसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।